हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 14। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि आप प्री में जब आप बैठोगे, सीजीएल का प्री हो या किसी भी एसएससी एग्जाम का प्री हो जिसमें रीजनिंग आता है, तो आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे। क्योंकि ना देखो, प्रिपरेशन मोड में आप ये सीख लेते हो कि सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे कराए जाते हैं, क्या होता है उसमें, क्या लॉजिक लगता है। लेकिन जब आपके पास 25 क्वेश्चन का सेट रखा जाता है ना, तो एक अलग तरह का माइंडसेट होता है कि आप उस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, किसको पहले करोगे, किसको बाद में करोगे, किसको कितना टाइम दोगे। तो हम यहाँ पर वो चीज़ें सीखते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप रैपिड रीजनिंग करके हमारी सीरीज़ है रैपिड रीजनिंग 1.0, तो वहाँ से जाके आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। मेजरली टॉपिक वहाँ पे कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है कि नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, जैसे कि एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और काउंटिंग फिगर। इन सभी के पीछे एक लॉजिक है कि आपको ये सब चीज़ें स्किप करते हुए बढ़ना है और लास्ट में करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें जो लॉजिक लगता है ना, वो चांसेस होते हैं कि 3 सेकंड या 5 सेकंड में भी कवर हो जाए। ठीक है, पकड़ लो आप लॉजिक। लेकिन अगर नहीं पकड़ा गया ना, तो 1 मिनट 2 मिनट भी कम पड़ जाते हैं, नहीं पकड़ा जाएगा वो लॉजिक, अगर क्वेश्चन ठीक ठाक बन गया तो। ठीक है, सेम चीज़ है नंबर सीरीज में भी। तो ये लॉजिक अगर क्रैक हो जाते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या है ना, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एकदम से कि अरे इतना टाइम हो गया, और आपको ऐसा लगता है कि पेपर डिले हो रहा है आपका, मतलब लेट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा होने लगता है, सबकॉन्शियसली माइंड में ऐसी चीज़ें चलने लगती है। दूसरा, मैथमेटिकल ऑपरेशन काउंटिंग फिगर करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। क्वेश्चन आसान होता है, अगर आप कोई भी चीज़ इंटरचेंज करना भूल गए, कोई भी नंबर रिप्लेस करना भूल गए, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और आप फिर ढूंढ नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे काउंटिंग फिगर में है, इसमें तो आंसर भी मैच कर जाता है। अगर आपने एक भी फिगर मिस कर दिया, आपका आंसर भी मैच कर जाएगा और आप लगा दोगे टिक। इसलिए इन सब चीज़ों को मैं बाद में करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखते हुए आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको सेट करनी है चीज़ें। ये क्वेश्चन ऑप्शन से होता है, तो पहले देखो 4-5 दिया हुआ और 4-5, तो 4 और 5 में क्या पहले आ रहा है वो देख लो। ये रहा 4 और ये रहा 5। VA, L और M अलग हो गया, L पहले आता है या M पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है, L पहले आता है, तो 5 वाला पहले आएगा। ठीक है, 5 वाला पहले आ गया तो 4 वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों बचे। उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, 4 है और 3 है, तो 4 और 3 को कंपेयर कर लो। 4 और 3 ये रहा, VA सेम है, MN दिया हुआ है, तो 2 अलग हो गए। तो अब इसमें पहले कौन सा आएगा? M पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है 4 पहले आएगा फिर, यानी कि तो 4 पहले आएगा तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको कर सकते हैं फर्स्ट गो में। सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं कि हमारे अल्फाबेट कितने हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है। देखो 7-7 के गैप में बांट सकते हैं, 7-7 का डिवीजन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए तक जा रहा है, फिर ऑब्वियसली बात है ये भी ए तक जाएगा, फिर ये भी AED तक, यहाँ पे ए तक जाएगा। ठीक है, अब देखो AESO शुरू में आ रहा है, AESO यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, AESO यहाँ पे भी बन सकता है, तो बना देते हैं AESO 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 और AESO ये है। ठीक है, फिर वहां पे आ रहा है MWD, तो यहाँ पे MWD कर देते हैं, MWD और MWD, तो लास्ट में D आ रहा है। देखो तो D किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें। अब देख लो MO स्टार्टिंग में है, हमारा है MS स्टार्टिंग में, तो MS वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, देखते हैं इसको। देखो ये रेफरेंस लाइन मानते हैं हम, जो मैंने सिखाया था, ये नीचे वाला पार्ट मिरर की साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब में आई थिंक सेम ही दिया हुआ है, तो आई चेक करने का कोई फायदा नहीं है, आई सही बना हुआ है। दूसरा देखते हैं, के का देखो जो दोनों लाइंस ओपन है ऐसे, तो ये मिरर की साइड है, तो यहाँ पर जो होगा वो भी मिरर की साइड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मिरर की साइड नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी मिरर की साइड है, ये भी है, ये भी है। ठीक है जी, 3 तो बचे हुए हैं, 1 चला गया है। ठीक है, अब देखो ई अलग दिया हुआ, ई चेक कर लेते हैं। ये ओपन वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी ओपन वाला पार्ट मिरर की साइड होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। एम देखो, एम दोनों में अलग दिया हुआ है, एम चेक कर लो, तीनों लेग्स नीचे हैं, यहाँ पर भी तीनों लेग्स नीचे ही रहेंगे।
यहाँ पर भी तीनों लेग्स ऊपर चले गए तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, एनालॉगी है, बाद में करेंगे। ये देखते हैं, क्वेश्चन है विल्ट इज रिलेटेड टू ड्रूप इन द सेम वे एज थ्राइव, किससे रिलेटेड होगा? देखो ये इसका ना सिनोनिम लिखा हुआ है, अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन जिनका वोकैबुलरी अच्छा है तो ये सिनोनिम लिखा हुआ है। तो थ्राइव किससे रिलेटेड होगा? सिनोनिम ढूंढना है आपको। थ्राइव का मतलब होता है फ्लोरिश, ये सिनोनिम है उसका। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन हिंदी में ज्यादा आसान पड़ते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हिंदी में कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये वाला फिगर कहां पर है आपको ये ढूंढना है। ठीक है, कोई भी पहले एक लाइन चूज कर लो और उसके लिए फिर आप क्या करो कि उस लाइन को एग्जैक्ट ढूंढो। देखो ये वाली लाइन पहले देख लेते हैं, तो क्या ये वाली लाइन ऐसे इसी एंगल पे चल रही है? दिख तो रही है, यहाँ पर चल रही है लेकिन खत्म हो गई बीच में, तो इसको काट दो, गलत हो गया, इतनी लंबी लाइन ही नहीं। यहाँ पर भी चल रही है एग्जैक्ट और यहाँ पर भी चल रही है एग्जैक्ट। ठीक है ना? अब देखो एक और लाइन ढूंढनी है, ये वाली, ये ढूंढने की कोशिश करते, क्या यहाँ लाइन ऊपर चल रही है? नहीं चल रही, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पर चल रही है? यहाँ से पहुंचने के बाद ये लाइन चल तो रही है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो ये एक छोटी लाइन है और ये ऐसे है, कहां पर दिखाई दे रहा है? ये एक छोटी लाइन है या ये एक छोटी लाइन है और ये रही, यहां पर ये लाइन नहीं है। देखो ये क्यों मैंने देखा, क्योंकि देखो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, सीधी होती तो ये ऐसे होती। ठीक है ना, लेकिन बिल्कुल सीधी नहीं है, तो यहां पर क्या है, बीच में से ये बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले को हटा दो, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है, यहां पर नहीं बन रहा क्योंकि ये वाली लाइन गायब है बीच में से। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। इसमें सबसे आसान तरीका होता है आप एलिमिनेट करते हुए चलो, जो लाइंस नहीं दिख रही आपको वो एलिमिनेट हो जाएंगी, वो आंसर गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ऐसे फोल्ड किया और ऐसे फोल्ड किया, ऐसे बना दिया, फिर ये वाली ड्रॉ कर दी चीजें। ये रेफरेंस लाइन है हमारी, पहली वाली रेफरेंस लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर में वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर कॉर्नर में सर्कल नहीं है तो कॉर्नर में सर्कल कर क्या रहा है? नहीं होगा। और कहीं पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दूसरा, एक बॉक्स है तो इसका खोलेंगे तो यहाँ पर भी बॉक्स आएगा, फिर यहाँ पर भी बॉक्स आएगा, यहाँ पर भी बॉक्स है, 4 बॉक्स तो आने चाहिए, यहाँ पे सिंगल बॉक्स कैसे हो गया? गलत, बी मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सीरीज का क्वेश्चन लेकिन अल्फाबेट है तो करेंगे। बी के बाद आ रहा है, पहले से पहले कंपेयर कर लो, बी के बाद सी डी ई एफ जी, 5 का गैप है। जी के बाद एच आई जे के एल, 5 का गैप है। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, 5 का गैप है। क्यू के बाद आर एस टी यू वी, ये आएगा, ये है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला चेक करते हैं। ई के बाद एफ जी एच आई जे, 5 का गैप है। जे के बाद के एल एम एन ओ, 5 का गैप है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी 5 का चलेगा। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आएगा, बीच में डब्ल्यू एस चल रहा है क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, तो वी डब्ल्यू वाई आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। टाइम एज कम को लिखा हुआ है ये, कम विद मनी को लिखा हुआ है ये, मनी एज पावर को लिखा हुआ है ये। हाउ विल, विद पावर को क्या लिखोगे आप? ठीक है, विद पावर को क्या लिखोगे आप, ये ढूंढना है आपको पहले। तो पहले ये देखना पड़ेगा विद का कोड क्या है और पावर का कोड क्या है। ठीक है, तो क्या चीज कॉमन आ रही है वो देखते चलते हैं पहले। ठीक है, अब देखो यहां पर कम कॉमन है और यहां पर भी कम कॉमन है। ठीक है, तो कम का कोड मिल जाएगा आपका, क्या है इन दोनों में कॉमन? ई टी आई एम ए के देखो सेम दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि कम का कोड हो जाएगा ए के। ठीक है जी, एक तो मिल गया। मनी का कोड देखो, यहां पर ये कॉमन है और यहां पर ये कॉमन है मनी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? मनी का कोड क्या हो जाएगा? ए के सी ओ और एनडी सेम दिख रहा है देखो। ठीक है, तो मनी का कोड हो जाएगा एनडी। विद पावर अब ढूंढना है आपको, तो पावर यहां पे बचा है, हैज का कोड आप पता लगा सकते हो, देखो दोनों में सेम है, इन दोनों में। तो इसमें क्या सेम है? ए के तो चला जाएगा था पहले, ईटी सेम है, तो हैज का कोड क्या है? ईटी। बचा क्या यहाँ पे? पावर, तो पावर का कोड एफ यू होगा, तो एफ यू तो आना चाहिए, नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो एफ यू तो मिल गया आपको, पावर का कोड। विद का कोड और चाहिए आपको, तो ये बीच वाला गायब है, ये दोनों तो हमने निकाल लिए हैं, तो विद क्या होगा? बचा हुआ को होगा, तो एफ यू और सी ओ होना चाहिए, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें,
क्लॉथ रिलेटेड है, वो कॉटन रिलेटेड है क्लॉथ से, शुगर केन रिलेटेड होगा किससे? भाई कॉटन क्या है? एक क्लॉथ का टाइप है। शुगर केन क्या है? शुगर केन से मतलब कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। शुगर केन से क्या बनेगा? शुगर ही तो बनेगी। ऑप्शन सी। ठीक है भाई, किससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो चीज दी हुई है। कॉटन से क्या बना सकते हो आप? क्लॉथ बना सकते हो। कॉटन का कपड़ा होता है ना, तो शुगर केन से क्या बना लोगे? शुगर बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एनालॉजी है, बाद में देखेंगे, ये भी बाद में देखेंगे। ये देखते हैं, डिजाइन को लिखा हुआ है ये। भाई डी का कोड आपको पता है 4 होता है, 4 को ये 8 लिख रहा है। ई का कोड 5 होता है, 5 को 10 लिख रहा है। एस का कोड कितना होता है? डबल की यहाँ पे भी किया होगा। एस का कोड होता है 19, 19 को 38 लिख रहा है। आई का कोड क्या होता है? 9, 9 को ये 18 लिख रहा है। जी का कोड क्या होता है? 7, 14 लिख रहा है। एन का कोड क्या होता है? एन का कोड होता है 14, 14 को 28, तो डबल कर रहा है सबका, तो आप भी डबल कर दो। आर का कोड क्या होगा? 18, 18 को क्या लिखेगा ये? 36, तो 36 वाला ढूंढो पहले। ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। और देखो, पहले 32 32 चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा चेक कर लो। एल क्या होता है? एल का कोड होता है 12, 12 का 24 हो जाएगा, तो 24 यहाँ पे है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एलिमिनेट करके जल्दी हो जाती है रीजनिंग, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, ये देखेंगे फादर ब्रदर्स और मेल। देखो ऑब्वियसली बात है, मेल के अंदर ही होंगे फादर और ब्रदर, ये तो हमें पता है एग्जैक्ट, क्योंकि दोनों मेल है, मेल के अंदर ही आएंगे। तो लेकिन ये तो बनना ही चाहिए। इसके बाद ये देखेंगे ये आपस में कोइंसाइड, मतलब कोई शेयर करेंगे पार्ट या नहीं करेंगे, ये चीज देखनी है। ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्या फादर और ब्रदर कुछ हो सकते हैं? कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। भाई आपके पापा, अगर सपोज करो यहाँ पे रेफरेंस के लिए लेते हो, आप अपने फादर को लेते हो, तो किसी के तो भाई होंगे, अगर उनके भाई होंगे तो होंगे ना। तो चीज ये ऐसे बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी। सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आपको यहाँ पे यही चीज देखनी होती है, कौन सी चीज क्या हो सकती है। फादर ब्रदर हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। ब्रदर फादर हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपका अगर बड़ा भाई है सपोज, और वो मैरिड है और उनको बच्चा भी है, तो वो ऑब्वियसली बात है, आपका भाई फादर भी तो है, किसी का तो फादर है ना, तो हो सकता है ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ऐसे चेक करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये देख रहे हैं। देखो साफ साफ दिख रहा है, 2 लाइन है, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 लाइन आएंगी। यहाँ पर 6 लाइन आएगी। सबसे पहले तो ये पता चल गया हमें। दूसरा, सर्कल 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 सर्कल, तो बीच में सर्कल आएगा, तो ये तो चला गया, ये भी चला गया, क्योंकि ये लाइन कहाँ से आ गई? नहीं है, कम हो रही है लाइन्स तो। ठीक है, बचेगा ये। अब 6 लाइन गिन लो। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मिल गई 6। ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखे, नंबर का क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है ऑपोजिट क्या आएगा? 3 के, 3 के ऑपोजिट में 5 और 4 नहीं आ सकता, ये गया और ये गया। अब चेक कर लो, 1 और 2 में चेक कर लो। अब देखो किससे कंपेयर करोगे इसको? इसको ले लो और इसको ले लो। ठीक है, 4 कॉमन है क्योंकि एक फेस कॉमन है। 4 यहाँ पे लिखोगे, 6 और ये 1 क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ पे लिखोगे 4 5 और 3, किसके अपोजिट पूछा था? 3 के, 3 के अपोजिट 1 है, जो कि ऑप्शन बी है। समझ में आया? नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछ रहा है। देखो साफ दिखाई दे रहा है, पहले 1 लाइन थी, फिर 2 हुई हैं, फिर 3 हुई हैं, फिर 4 हुई हैं। ऑब्वियसली बता, 5 लाइनें गिन लो। 1 2 3 4, 4 ही है यहाँ तो। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गई। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 लाइन। ऑप्शन डी सही हो गया और सारे गलत हो गए। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है क्लॉथ, शर्ट और लेनिन। ठीक है, लेनिन का कपड़ा सुना हुआ है किसी ने? मतलब अगर आप अपने घर में फीमेल से पूछोगे, किसी से, मम्मी से पूछो, तो उनको पता होगा लेनिन का कपड़ा होता है। लेकिन लेनिन से और चीजें भी बनती हैं। तो क्लॉथ है, ठीक है, क्लॉथ के अंदर शर्ट होगी। भाई कपड़े के अंदर ही तो शर्ट होगी, कपड़े का ही तो सब डिवीजन है। कपड़े से पर्दा भी बना सकते हो, कपड़े से शर्ट भी बना सकते हो, कपड़े से कारपेट भी बना सकते हो, कपड़े से कुछ भी, लेकिन कपड़े के अंदर ही तो बनेंगे। तो कपड़े का एक सब डिवीजन है ये क्लॉथ। ठीक है, सॉरी शर्ट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्लॉथ के अंदर तो शर्ट आएगा, दिख रहा है भाई, बड़ा वाला सर्कल क्लॉथ करेगा, तो ये तो चला गया, शर्ट उसके अंदर आना चाहिए। क्लॉथ के अंदर शर्ट आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो लेनिन और शर्ट में क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल, लेनिन की शर्ट होती है, हमने सुना है, तो लेनिन की शर्ट होती है, लेकिन लेनिन के से सिर्फ कपड़े के अलावा नहीं और भी चीजें बनती है, ये हमने सुना हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो इसमें क्या कर रखा है, लेनिन के अंदर ही है, मतलब लेनिन जो है वो क्लॉथ के अंदर ही है, तो यानी कि सिर्फ कपड़ा ही बात कर रहे हैं लेनिन के बारे में। लेनिन से कुछ और चीजें भी बनती हैं, कपड़े के अलावा भी और चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोड लिखा हुआ है, बोल रहा है जेड रिलेटेड टू वी कैसे है बता दो। कोड पहले बना लेते हैं। x% y का मतलब क्या है, x इज द डॉटर ऑफ y, x जो है वो डॉटर है किसकी, y की। y इज इक्वल टू z का मतलब है y इज द सिस्टर ऑफ z, y जो है सिस्टर है किसकी, z की। z%w का मतलब क्या है, z इज द डॉटर ऑफ w, z इज द डॉटर ऑफ w, ठीक है। फिर क्या है, w$v, w इज द फादर ऑफ v, w जो है वो फादर है किसका, v का, तो v भी यहीं पे आएगा, ठीक है। z रिलेटेड टू v पूछा है, z क्या है, ऑब्वियस सी बात है सेम जनरेशन में बात कर रहे हैं, तो मदर नहीं लग सकती, मदर नहीं लग सकती, ब्रदर या सिस्टर लगेगा। देखो z का वो क्या है, जेंडर फीमेल, ऑब्वियस सी बात है सिस्टर लगेगी, ब्रदर नहीं लग सकता। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। ये देख लेते हैं, ऑड वन आउट निकालना है ना, ऑड लेटर क्लस्टर बोल रहा है। कोई भी दो अल्फाबेट उठा लो, एच के बाद आई जे 2 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स 4 का गैप है, ए के बाद बी सी 2 का गैप है, पी के बाद क्यू आर 2 का गैप है, ऑड वन आउट मिल गया। और सब में सेम चल रहा है, एक में अलग है तो ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। और फिर अब करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन, वो सबसे आसान पड़ते हैं, आराम से करेंगे उसको, ठीक है। देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होता है कि जहां डिवाइड दिया हुआ है पहले उसको देख लो कि वो फ्रैक्शन तो नहीं बना रहा, ठीक है। तो इन दोनों को देख लेते हैं, फ्रैक्शन तो नहीं बनना चाहिए, देखते हैं एग्जैक्ट कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना। लेकिन और चीज है, डिवाइड वाली चीज आप देख सकते हो, डिवाइड और माइनस को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, ये इसको नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो बाद के लिए। डिवाइड और प्लस को देखो, यहाँ पे अगर डिवाइड आ गया तो ये इसको काटेगा, नहीं काटेगा, तो ये भी इसको बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो बाद के लिए रख सकते हो, पहले से स्टार्ट करते हैं। 756 डिवाइड बाय 252, प्लस की जगह इंटू आ जाएगा 89, इंटू की जगह प्लस आ जाएगा 180 माइनस 63, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं पहले, 756 नीचे लिख लो इसको, 252 इंटू 89, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। किस पे जाएगा, 4 से काट दो, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 35, 4 8 32, 3 4 9 36, ठीक है। किससे चला जाएगा, 9 से जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 7 से चला जाएगा, 7 तिया 21, इससे मल्टीप्लाई करो इसको, 9 तिया 27, 2 8 तिया 24 और 2 26, प्लस इसमें से माइनस कर लो, 60 चला गया, 120 बचा, 117 हो गया ये, ठीक है। 7 और 7 14, 6 7 8 बच हो जाएगा, 2 और 1 3, 384 यहीं पे फिक्स हो गया, जो कि है ऑप्शन नहीं सही बैठ जाएगा आपका, और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसको पहले सॉल्व करेंगे और एनालॉजी फिर बाद में, ये रहा, ठीक है। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले देखो डिवाइड फ्रैक्शन ना बना दे, सेकंड नंबर पे हो सकता है, फर्स्ट नंबर पे हो सकता है, फर्स्ट नंबर पे हो सकता है, सेकंड नंबर पे ये भी हो सकता है, तो शुरू से ही चेक करना पड़ेगा देखो। लेकिन स्टार्ट करते हैं, 32 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 माइनस 12 प्लस 3, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 72 माइनस 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9, 72 में से 9 गए कितना बचेगा, 63, मिल गया, ऑप्शन नहीं सही आंसर है, और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि ना देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लास्ट वाले ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको आराम से करना होता है, ठीक है। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक ही बारी में इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, और सारे एनालॉगी बचे हुए हैं, तो एक एक करके एनालॉगी को भी सॉल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। ये रहा फर्स्ट, साफ दिखाई दे रहा है, 7 से 21 पे जाने के लिए 7 तिया 21 कर सकते हैं, क्या यहाँ पे भी ये हो रहा है, 14 तिया 42 यहाँ पे भी हो रहा है, तो 18 तिया 54 कर दो, क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सबसे आसान था ये तो बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा। अब देखो इसमें क्या है, नंबर काफी पास पास दिख रहे हैं, तो सबसे पहले डिफरेंस देख ले क्या, 10 और 21, 10 से 15 में कितना डिफरेंस है, 5 का, 17 में और इसमें डिफरेंस कितना है, 8 का, यहाँ तो नहीं मैच हो रहा, डिफरेंस तो मैच नहीं हो रहा है। इन दोनों को प्लस करके देखे ये आ जाएगा क्या, बीच वाला नंबर बड़ा लग रहा है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं,
15 10 25, 25 - 4 24 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें, 25 10 35, 35 और 7 42, 42 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। वहां 4 माइनस हो रहा था, यहाँ 6 हो रहा है, नहीं बैठ रहा। और कोई देखे तरीका इस नंबर पे कैसे आ सकते हैं? अब इसको चेक करते हैं। 15 कुछ डिवाइड करने पड़ेंगे शायद नंबर। अच्छा क्वेश्चन बना रखा है। इसको डिवाइड करें कितना, देखो 10 लाना है। इसको 7 से करें या 3 से करें? 3 से कर लेते हैं, 7 आ जाएगा। 3 और चाहिए हमें, अगर प्लस कर देते हैं तो। इसको 5 से कर दें तो ये 3 आ जाएगा। 7 और 3 10 हो जाएगा। पहले वाले को करते हैं 5 से डिवाइड, दूसरे वाले को करते हैं 3 से डिवाइड। तो पहले वाले को इसको करें 5 से तो 5 बचेगा, इसको करेंगे किससे? 3 से, तो 12 बचेगा। 12 और 5 17, बैठ गया फिट। कर लो, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20। इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 15। 45 हो गया, ये तो 87 है, नहीं आएगा। इसमें देखो ये कितना आएगा? 20। इसको 3 से करोगे क्या आएगा? 11। 20 + 11 31, यहाँ पे फिट बैठ गया। ऑप्शन बी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं सोच पा रहा हूं कि ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, इतना आसानी से आएगा नहीं है दिमाग में। ठीक है, लग रहा होगा शायद आपको देख के कि आसानी से आ जाएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ ये। तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी तरह से ट्रेन हो जाएगा कि आपको कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 64 स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से देखते हैं 8 बनता है क्या? 13 - 5 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 10 - 9 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बैठ गया। 15 - 9 कितना होगा? 6, 6 का स्क्वायर 144 नहीं होता, गलत हो गया। 16 में से 9 गए कितना होता है? 7, 7 का स्क्वायर 256 नहीं होता। 15 में से 9 गए कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर 306 नहीं होता। 16 में से 9 गए कितना हो गया? 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। और कौन सा ये क्वेश्चन रहता है? सीरीज का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। डिफरेंस ही देखते हैं, पास पास नंबर है काफी। कितने का डिफरेंस है? 9 का। यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, ये देखते हैं कितना। 40 57 18 का गैप है। यहाँ पे कितने का है? 60 हो गया, 60 मान लो इसको। 70 18, 18 और 3 21, 21 है। 3 का गैप बढ़ा रहा है, तो 3 3 बढ़ा के देखें क्या? 9 के बाद 12 का आना चाहिए, 12 के बाद 15 का आना चाहिए, 15 के बाद 18 का। सही बैठ रहा है। तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 24 में 15 ऐड करोगे 39 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डिफरेंस पे ही चल रही है सीरीज। और देखते हैं आगे, ये है क्वेश्चन। अब देखो क्या चल रहा है। 169 कैसे ला सकते हैं? क्या इन दोनों को प्लस करें? प्लस करके आ जाएगा 8, नहीं आएगा। इन दोनों को माइनस करें, माइनस करके क्या आ रहा है? वैसे ये स्क्वायर दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है पता लगाते हैं। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं एक बारी। कितना आ जाएगा? 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 10 में 4 गया 6, 61 बचेगा। 61 बच गया, तो 169 इसमें प्लस करके तो दिखाई दे रहा है 169 आ जाएगा। 108 में अगर 61 प्लस करोगे तो 169 हो रहा है। इसमें चेक कर ले, इन दोनों में डिफरेंस देखना। 1 बचा और यहाँ पे बचा 6। 61 में 83 प्लस करना, 3 और 1 4, 8 और 6 14। ठीक है, पहले में डिफरेंस लेके सेकंड में प्लस कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 73 में से 11 चला जाएगा 62। 3 और 2 5 चला गया, गलत। यूनिट डिजिटी मैच नहीं कर रही। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होगा? 11 में से 3 गया 9, 9 कह रहा हूँ सॉरी। 11 में से 3 चला जाएगा 8, और यहाँ पे बचा हुआ है कितना? 11 बचा हुआ, 11 में से 3 गया 8। ठीक है, इसमें 88 प्लस करो, ये तो 200 से ऊपर पहुंच गया, गलत है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 में से गया 1, 11 में से 5 गया 6, 61 प्लस करना, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 173 आ गया। ऑप्शन बी सही है, ये गलत हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इससे पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऑड वन आउट देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। 23 से 5 पे करेंगे, 23 पंजे कितना होता है? 6 पे चला जाएगा, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 हो गया। 138 में कितना प्लस करें? 13, 15 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 15 छिक्के 90, 90 में 7 प्लस किया जा रहा है यहाँ तो। चलो आगे देखते हैं। 16 छिक्के 96 प्लस 10 प्लस किया जा रहा है यहाँ तो।
26 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। 156 में कितना प्लस किया जा रहा है? 18। सब में अलग अलग चल रहा है, नहीं चल रहा है तो ये लॉजिक तो नहीं बन रहा। कुछ और देखो। अब देखो बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच के देख लिया तो दूसरा ऑप्शन होता है उससे आगे पहुंच के देखो। 7 पे करते हैं। 7 के 21, 2 7 दूनी 14 और 1 15, सॉरी 16। 161 हो जाएगा। 161 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 8 माइनस कर देंगे, 153 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 15 सत्ते 105। 105 में से कितना माइनस करें? 8 माइनस करेंगे तो 97 आ जाएगा। यहाँ पे भी बैठ रहा है ये। चलो 16 सत्ते कितना होता है? 112। 112 में से 6 माइनस करेंगे 106 आ जाएगा। 7 से करो, 7 से 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18। 18 कितना माइनस करना पड़ेगा? 8 ही माइनस करना पड़ेगा, 174 आ जाएगा। तो सब में 8 हो रहा है, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यही ऑड वन आउट है आपका। मिल गया। देखो या तो क्लोजेस्ट पहुंचते हैं या उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, एक ही तरीका होता है इन क्वेश्चनों को करने का। या तो सीधा स्क्वायर क्यूब दिए होते हैं ये नंबर, तो वहां से ऑड वन आउट निकल जाता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हो चुका है, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अब तो। फिर सीरीज एनालॉजी भी कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। हाँ ठीक है, सारे हो गए। कुछ क्वेश्चन एनालॉजी के अच्छे थे, ठीक है, तो उन पे ध्यान देना। दूसरा अप्रोच पे ध्यान देना कि क्वेश्चन को देख के आपको ना देखो थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट गो में होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे अभी शुरुआत में हम ये पैटर्न कर रहे हैं कि एनालॉजी को स्किप करते हुए चलो, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप स्किप करते हुए चलते हो ना तो आपका दिमाग उस लेवल पे हो चुका होता है कि आपको देखते ही कभी कभी ना लॉजिक क्रैक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, ये अगर आपने स्किप किया ऐसे आए, आपको साफ दिख गया 7 के 21 हो रहा है, एक बार ही आप नजर मार लोगे 14 या 42 हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है, लेकिन कंपल्शन तब है जब आपका कॉन्फिडेंस लो है एनालॉजी में, आपको लगता है कि टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो उसलिए मैं बोल रहा हूं कि स्किप करो शुरू में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए स्किप करते टाइम कि अरे यार नहीं मैं स्किप नहीं करूंगा इस वाले क्वेश्चन को, एनालॉजी को कर लेता हूं, तो करके भी जा सकते हो। लेकिन क्या है ज्यादातर केसेस में क्या टाइम लग जाता है, तो इसलिए शुरुआत से मैं बोल रहा हूँ कि स्किप कर देना। लेकिन अगर किसी को लगे हो सकता है तो कर भी देना, ठीक है। तो दोनों चीज है, लेकिन वो तब है जब आप अपने दिमाग को उस लेवल पे ट्रेन कर लो, ठीक है। तो ये था आज का मॉक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई फीडबैक हो तो आप बता सकते हो, और कोई चीज जिसकी रिक्वायरमेंट आपको लग रही हो, कोई प्रिपरेशन में चल रही हो, ढील चल रही हो और मेरी हेल्प चाहिए किसी चीज में, तो आप वो भी बता सकते हो। उस पर देख लेंगे कि अगर काम हो सकता है तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।